प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है कक्षा 10 की हिंदी कक्षा में। आज हम लोग अध्ययन करेंगे ममता नामक शीर्षक का, जो हिंदी गद्य संकलन में संकलित है और इसके जो लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो इसके जो गद्यांश अवशेष बचे हुए थे अंग और च, आज हम लोग उन गद्यांशों को पढ़ेंगे और उसमें आए हुए प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रथम गद्यांश को। अंग। शब्द सुनते ही चित्कार की ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है, खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। वह मृगदाओं में चली गई। दिन भर उसमें से न निकली। संध्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा है, मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ न दे सका। उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने अपनी विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था। वह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे चले गए। इस प्रकार से यह गद्यांश यहीं पर समाप्त होता है। और इसमें जो समाहित प्रश्न हैं, तो प्रथम प्रश्न को देखते हैं। लिखा है, पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ आपको बताया गया है, लेकिन फिर भी इसका उत्तर देखते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य के ममता नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश आपका आरंभ होता है, मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ न दे सका। उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था। ये रेखांकित पंक्ति है। तो मिर्जा जो सेनापति है, सेना नायक है, उसको संबोधित करते हुए हुमायूं कहता है। हुमायूं अपने सेना नायक मिर्जा को संबोधित करते हुए कहता है कि मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ न दे सका। कौन सी स्त्री? जिसने उस दिन रात के अंधेरे में, जब हुमायूं घायल अवस्था में पहुंचा था उसके दरवाजे पर, जब उसे कहीं शरण नहीं मिलती है, तो ममता नाम की उस स्त्री ने अपने घर में उसको पनाह दी, जगह दी, रहने का और जान बचाने का अवसर दिया उसको। तो आज वह स्वस्थ हो गया है और लौट कर आया फिर उसी स्थान पर। तो अपने सेना नायक और दलबल के साथ आया है और स्त्री को वो ढूंढ रहा, वो नहीं मिलती है उसको वहाँ पर। कौन? ममता। ममता वहाँ जब नहीं मिलती है तो वो कहता है कि हे मिर्जा, मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं उस स्त्री को कुछ न दे सका, उसका घर बनवा देना। क्योंकि जब वो उस घर में रुका था, उस दिन जान बचाने के लिए अपने रात्र विश्राम किया था, जिस घर में वो घर नहीं, एक झोपड़ी थी। आज वह स्वस्थ होकर लौटा है, तो वह बताता है कि उस दिन तो मैं उस स्त्री को कुछ न दे पाया, क्योंकि उस अवस्था में मैं नहीं था, लेकिन आज मैं स्वस्थ हूँ, देने लायक हूँ, तो आज वो नहीं मिल रही है। तो एक काम करना कि उसका जो ये घर है, उस घर को फिर से नया बनवा दो, क्योंकि मैंने यहाँ विपत्ति में विश्राम पाया था। क्योंकि यह मेरे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा पहलू है, बहुत बड़ा केंद्र बिंदु है। क्योंकि इस स्थान पर शरण लेकर के मेरी जान बची थी। मैंने यहाँ विश्राम किया था, आराम किया था, जिसके कारण आज मैं जीवित हूँ। इसलिए इस घर को बनवा देना। तो ये रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ पर समाप्त होती है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। ममता क्यों भयभीत हुई? ममता क्यों भयभीत हुई? ममता के कान में प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि जब पड़ती है, तो उस चित्कार ध्वनि को सुनकर के ममता भयभीत हो जाती है। इस प्रकार से यह गद्यांश यहाँ पर समाप्त होता है। आइए इसके दूसरे भाग च को देखते हैं कि उसमें क्या लिखा गया है। तो अश्वारोही पास आया। अश्वारोही घोड़सवार, यानी अश्वारोही, अश्व ने घोड़ा, आरोही चढ़ा हुआ, यानी घोड़े पे चढ़ा हुआ व्यक्ति, घोड़सवार। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल। शहंशाह, बादशाह, सम्राट, महाराजा। पर एक दिन
इसी झोपड़े के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही, डरी हुई। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। तुम इसका मकान बनवाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। वह अश्वारोही आवाक खड़ा रह गया। बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए, अथवा मैं नहीं जानती कि वह सहसा या चिर है खालिस्तान चिर विश्राम गृह जाती हूँ। ऐसा ये आपका गद्यांश है। अब चिर विश्राम गृह का मतलब मृत्यु की गोद में, अर्थात वो मरने के लिए तत्पर थे, अपने प्राण छोड़ने के लिए वो आतुर थे। तो आइए इस गद्यांश में आए हुए प्रश्नों के उत्तर को देखते हैं कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित ममता नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके लेखक प्रसिद्ध कहानीकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। द्वितीय प्रश्न, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आपका रेखांकित अंश आरंभ होता है, मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। मैं आजीवन, उम्र भर मुझे यह डर लगा रहता था कि कैसा न हो कि मेरी झोपड़ी को कोई तोड़ दे, तहस नहस कर दे, नष्ट कर दे। इस कारण मैं डरी और सहमी रहती थी। भगवान ने सुन लिया और मैं निरंतर प्रार्थना करती थी कि हे ईश्वर, मुझे बचा कर रखना, मेरे इस घर को, मेरे इस आश्रय स्थल को बचा कर रखना। लेकिन आज भगवान ने मेरी पुकार, मेरी प्रार्थना, मेरी उपासना, मेरी वंदना को स्वीकार कर लिया। आज मैं इसे छोड़े जाती हूँ और मैंने यह निश्चय किया है कि आज मैं इसे छोड़ दूंगी। अर्थात मैंने यहाँ पर मेरा जो बसेरा था, इस स्थान को, मैं इस झोपड़े को छोड़ दूंगी। यहाँ इसका अंत हो जाता है रेखांकित अंशों का। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। ममता ने अश्वारोही को क्या बताया? ममता ने अश्वारोही से बताया कि मैं नहीं जानती वह शहंशाह था या साधारण मुगल, लेकिन एक दिन वह मेरे झोपड़े में यहीं रुका हुआ था। दूसरा अगला प्रश्न, आजीवन भयभीत रहने का कारण लिखिए। आजीवन भयभीत रहने का कारण ये था कि भारत में मुगलों के आक्रमण शुरू हो गए थे। मुगलों ने जो भारतीय राजा थे उनको पराजित करके उनके राज्य को तहस नहस कर दिया था। और मुगलों का जो धर्म था इस्लाम धर्म को जो मानने वाले न थे, उन पर अनेक प्रकार के शासन के द्वारा जो आदेश होते थे, लागू होते थे। इस कारण ममता भयभीत थी कि मैं भी एक दूसरे धर्म को मानने वाली साधारण सी स्त्री हूँ। ऐसा न हो कि किसी दिन लोग मेरे झोपड़े पर आक्रमण करें, मेरे झोपड़े को तहस नहस कर दें और मेरी हत्या कर दें। इस कारण ममता आजीवन भयभीत रहती थी। इस प्रकार से यह गद्यांश ये समाप्त हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को सारे प्रश्नों के उत्तर और रेखांकित अंशों की व्याख्या समझ में आई होगी। और जहाँ पर न समझ में आए तो उस रेखांकित अंश को या उस प्रश्न को आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपकी समस्या का संपूर्ण निदान होगा। और इसी के साथ कि आप सभी का जीवन मंगलमय हो। फिर अगली कक्षा में मिलते हैं। धन्यवाद।